अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। डॉक्टर साहब तकरीर कर रहे थे और रोटी खुल गई। डॉक्टर साहब को किसी ने बताया नहीं होगा कि अगर तकरीर करनी है, लेक्चर देना है तो रोटी का बंदोबस्त बाद में करना है। आप कितने ही अहम मौजू पे बात क्यों ना करते हो, लेकिन जब आप तकरीर के दौरान रोटी खोल दें तो फिर तो इन्हें कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता। फिर चाहे इनके हर दिल अजीज कोई सियासी लीडरान हो, कोई सियासी शख्सियत हो, चाहे कोई वजीर आजम हो, चाहे कोई आर्मी चीफ हो, चाहे कोई मुबल्लिग इस्लाम हो, चाहे कोई बहुत बड़ा आलिम दीन हो, जितना ही अहम मौजू पे बात क्यों ना हो रही हो। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर शादी हो रही हो और दूल्हा दुल्हन आ चुके हो और सब उनके पास मौजूद हो और अचानक आवाज आ जाए कि रोटी खुल गई, तो सब ने भाग जाना है, रोटी की तरफ टूट पड़ना है। कैमरे वाले तक ने भी कह देना है कि फोटो सेशन बाद में होगा, पहले रोटी। डॉक्टर साहब जो है ना तकरीर कर रहे थे और रोटी खुल गई, और फिर जो हाल था वो देखने वाला था। अब देखें जी, आपके सामने नजर आ रहा कि वो भाग रहे हैं रोटी के पीछे। अब ये पूछेंगे कि भाई ये कौन लोग थे? ये कोई दिहाड़ीदार मजदूर नहीं थे, या ये वो किराए पर लेके आने वाले लोग नहीं थे जिनको 1000 रुपया दिया जी आ गए चलो भी रोटी भी मिलेगी। नहीं, ये एलीट क्लास के लोग थे, ये अपर क्लास के लोग थे, या फिर अगर कम से कम भी होगा तो ये अपर मिडिल क्लास के लोग होंगे। तो ये इन लोगों का हाल है। बहरहाल इसमें डॉक्टर साहब का तो कसूर नहीं है, ये तो इंतजामिया का काम था कि उन्हें चाहिए था कि रोटी का बंदोबस्त बाद में करते। डॉक्टर साहब तो इंडिया से आए हैं, उन्हें क्या मालूम कि पाकिस्तान में जो है ना रोटी जब खुल जाए तो फिर ये होता है। डॉक्टर साहब अकेले तकरीर कर रहे हैं और मजमा सारा रोटी के पीछे भाग रहा है। वैसे डॉक्टर साहब भी हैरान तो हुए होंगे, लग पता गया होगा कि मैं किस दुनिया में आ गया हूं। मैं वही बात करूंगा कि मैंने अपनी 3 वीडियो में कह चुका हूं कि पाकिस्तान में आ तो चुके हैं, लेकिन इन्हें लग पता जाएगा कि मैं किस दुनिया में आ गया हूं। ये पूरी दुनिया घूमते रहे हैं, वो दुनिया और थी, ये पाकिस्तान है।